जस्तो असदले सत्ता हस्तान्तरण गर्न गरिरहेको गृह कार्य शान्तिपूर्ण किसिमले भनेका छन्। उनी सजिलैसँग भागेको घटनाक्रम ये तस्वीरें टोहा। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री चुनानी धाम की जय, श्री करोत्था धाम की जय, श्री ब्रवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधव संतो सर्वसधी नाही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषा हम काल जाल भय भंजन। निर्लेपव निज निज गुणम अकल अनुबे सुन्न धुन। हम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरत ले। उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमिरे सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाहूँ। गणना एक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊँ। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोही अभिगत गुण अतीता। हम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पू शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी ही सुर नर मुनि जन ध्यावे। बर्मा विष्णु महेशा शेष सहेश मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरथ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल कटे यम की फांसी। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। सभी पुण्य भगतात्माओं को मुझ भेषराज दास की तरफ से सत साहिब। जय बंदी छोड़ की। भगत भाइयों, जो मैं एक कल परसों की वीडियो में जो बताया था कि भारत में जो इंडिया में जो स्कूल में एक फर्जी आश्रम वाले का जो मैनेजमेंट के अकाउंट न 5 महिला 1 बच्चे हत्यारों का जो बिना परमिशन लेकर सत्संग करते कराते हैं, सच्चाई न देखे बिना प्रमाण का एक खुलासा हो चुका है। वो मैं बोलने से भी अच्छा है वो सबूत सही दिखाऊं इनका वीडियो। दिखाऊंगा बोल के दिखाना चाहता हूं। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज। अमर करूं पुस्तक नहीं था। तो भक्ति का सौदागर का संदेश पुस्तक भगत भाइयों। तो भगत भाइयों इनका सारा पूरा जितने भी फर्जी कारनामे सारा खुल चुका है। ये देखिए
टोहाना की है, जहां गांव रत्ताखेड़ा के एक सरकारी स्कूल में संत रामपाल का सत्संग चल रहा था। लेकिन स्कूल में ये सत्संग बिना अनुमति के ही चलाया जा रहा था, जिस कारण इस सत्संग में पुलिस ने खलल डाल दी। जी हां, संत रामपाल के इस सत्संग को सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया और वहां मौजूद सैकड़ों रामपाल के अनुयायियों को मायूस होकर घर लौटना पड़ा। ये हमारे पास सुबह सूचना मिली थी कि संत जो रामपाल के अनुयायी है वहाँ बगैर परमिशन के स्कूल में सत्संग चला रहे हैं। जिस सूचना पर हम मौके पहुंचे, वहाँ पे ग्रामीणों से सरपंच से बातचीत की, जो ने हमें परमिशन तो दी नहीं। सरपंच से पूछा, जो बगैर परमिशन के वहाँ पे बैठे थे सत्संग की तैयारी की, जो हमने मना कर दिया और उसने मना करने के बावजूद उन्होंने सत्संग किया नहीं। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि बिना अनुमति के स्कूल में सत्संग नहीं किया जा सकता और गांव के सरपंच ने भी पुलिस से परमिशन न लेने की बात कही है। आपको बता दें कि स्कूल में सत्संग के कार्यक्रम की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं, लोग भी पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची सत्संग का रंग फीका पड़ गया। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। प्रमाण नमस्ते। देखें, मैले आज पनि फेरि सिरियामा यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु, किनभने सिरिया यस्तो ठाउँमा रहेको छ जसले संसारको अहिलेको प्रमाण है भगत भाइयों, इनका धीरे धीरे सब जगह ये बंद होने जा रहा है। ये होगा, अवश्य होगा। बंदी छोड़ गरीबदास की जय। स्वामी रामदेवानंद इतने भगत भाई हैं जो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी हुई पवित्र पुस्तक, जो भक्तिबोध सौदागर, भक्तिबोध यथार्थ सर्वार्थ पुस्तक, भक्तिबोध यथार्थ सर्वार्थ पुस्तक पढ़ के भी समझ नहीं पाते। ये फर्जी करने वाले फर्जी वाले गिरोह 51 पदाधिकारी का गिरोह है भगत भाइयों। प्रमाण है। मन दिया तो भला किया सिर का जासी बार, जो को कबू कहे मैं दिया बहुत सहे सिर मार। इतना प्रमाण है बकायदा, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रमाण है। सदगुरु दाता दया कराही, अगम दीप से सो चलाही, अगम दीप से सो चलाई सदगुरु। और ये लोग गुरु जी को जेल में डाल दिए साजिश करके। 5 महिला 1 बच्चे का हत्या, FIR नंबर 429 430 का जजमेंट फाइल। सो प्रमाण है। सदगुरु बिना पंथ नहीं पावे, सतगुरु मिले तो अलख लिखावे। सतगुरु बिना पंथ नहीं पावे और सदगुरु बिना फर्जी आश्रम बेधड़े से चला रहे हैं। इसी का परिणाम स्वरूप है भगत भाइयों, ये भारत में, इंडिया में ये स्कूलों में भी अभी बंद होने जा रहे, बंद कर दिए परमिशन बिना। फर्जी का नाम ये पता लग गया अब, इन्हें गुरु वगैरह कर रहे हैं ये चंडाल लोग। तो भगत भाइयों, इन 51 पदाधिकारी गिरोह को जानना है तो इस पुस्तक अवश्य पढ़ें। ये बदमाशों का अड्डा है भगत भाइयों, ये बदमाशों ने संचालक की हुई है। 51 बदमाशे हैं, इस पुस्तक पढ़ेंगे तो भगत भाइयों, चाहे नेपाल में हो फर्जी आश्रम, चाहे सारे विदेशों में जहाँ भी हो फर्जी आश्रम, ये सब इन्हीं गुंडों का है भगत भाइयों, ये गुरु जी का नहीं है। इसलिए इनमें जाकर विचार करें, खाना मिल जाए बोल के लैप 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 करके नहीं करनी चाहिए। फ्री में मिला हो बोल के नहीं खानी चाहिए। इन किन मनसा से ये कर रहे हैं? ये हत्यारे ही है। 5 महिला 1 बच्चे का हत्या इन लोगों ने की, अभी पूरा वायरल हो चुका है। तो ये राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम सैनी, बलवंत जाखड़, ऐसे ऐसे गद्दारों ने, महेंद्र भगोड़ा, मनोज, मंजू, इनके पूरा लिस्ट है इसमें भगत भाइयों। तो भगत भाई इनके पूरा कुकर्म जानने के बाद भी उनमें जाके इनके पीछे पीछे चल के 2 कौड़े के लिए मिलेगा बोल के आस करके नहीं चलनी है। जो नामदान में जो नामदान केंद्र चला रहे हैं, समझनी चाहिए। जो आपके साथ ऐसी घटना घटती होती, क्या करते ये लोग? कोई सहायक नहीं, गुरु ही है सहायक। जब हमें गुरु ही नहीं मिले
तो क्या है ये पाखंडी लोग हैं, ऐसे गद्दार लोग सही राह दे नहीं सके। अगर गुरुजी के ही रख के आश्रम में गुरुजी के सबका शस्त्र वगैरह सम्मान करके ऐसा होता नहीं। ये माया के बस माया इकट्ठे करने वाले लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं, ये अपराधी लोग हैं। इन अपराधियों के पीछे थोड़ा सा कोई चारा, कुत्ते को भी हड्डी फेंक दो ना, कुत्ता भी ऐसे करना नहीं चाहिए भगत भाइयों। 51 कुत्तों का नाम पढ़ना है तो इधर है, क्योंकि इन गद्दारों ने हमारे ही गुरुजी को, संत रामपाल जी महाराज जी को साजिश के तहत 5 महिला 1 बच्चे का हत्या करके 28 लोग इन गद्दारों ने गवाही देकर सजा कराई है। तो इसका प्रमाण ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ेंगे तो भगत भाइयों ये लास्ट पेज है, पढ़ेंगे तो खुलासा हो जाएगा। ये देखो, ये हम लोग बार बार क्यों दिखाते हैं, कहीं वो वीडियो में दिखाए, लेकिन फिर भी कोई भगत भाई, कोई बाहर के पुण्य आत्माएं छूट जाते हैं, देख जाते हैं। ऐसे कसाई जो अपने गुरुजी का न हो, समाज के हो सकते हैं। आप स्वयं विचार करें, जो अपने गुरु का न हो, अपने गुरुजी ने सत्संग का इतना सत्संग करने के बाद, इनको ज्ञानी बनाने के बाद भी ये हथियारधारी बन के 5 महिला 1 बच्चे का हत्या करने वाले ये शैतान है, राक्षस है। ये राक्षसों ने अधिकार कर ली हुई है आश्रमों में। ऐसे राक्षसों के आश्रम में जाके, ऐसे कबाड़खाने में जाकर कोई देव बन सकता है? देव तो छोड़ो, इंसान भी नहीं बन सकता, मनुष्य भी नहीं बन सकता, क्योंकि उनमें वो बेकारपन आई जानी है। क्योंकि उसको संचालक करने वाला कौन है? उन्होंने बनाई हुई जो साजिश करके जो खाना भोंग भंडारा बनाए रखी है, उसका प्रभाव भी उस पुण्य आत्मा को पड़ेगी। नहीं खानी चाहिए इसके। गुरुजी ने सत्संग में नहीं बोले? एक साधु और उसके घर में एक माँ, विधवी माँ थी, माँ और बेटी थी। साधु गए और खाने के लिए बैठने बोले, खाने बैठ के, वो गुरु के भगत थी, अपने गुरु को बैठ के खिलाए। तो उस दिन उस लड़की ने खाना बनाई, बेटी ने खाना बनाई। गुरुजी ने सत्संग में नहीं बोले, हम तो इतना गुरु जी से तो जानते नहीं है, हम अज्ञानी जी, इसलिए गुरु का होना जरूरी है भगत भाई। तो बेटी ने खाना बना के वो गुरु को खिलाई, तो उसके अंदर जो उथल पुथल था, क्यों अब आदमी नहीं, मर गए, विधवा हुई है, अब उसमें टेंशन आ गई, टेंशन नाना तरीके का टेंशन कर रही है। तो उसी का खाना बनाया हुआ खाया हुआ वो गुरु जी को और उसका शिष्य चेला भी था। क्या हुआ, मन में खुलदिल से हलचल सी आ रही है, क्या बोले कल खाना कौन बनाया? गुरु जी ने उदाहरण दी हुई है, ऐसा पूरा नहीं से संकेतिक तो समझ सकते हैं। सत्संग से जानकारी होती है, सत्संग सुनना चाहिए। मैनेजमेंट के अपराधियों की जो चुटकीला लगा दी है गुरु जी का आवाज को हटा के, नाना तरीके का वीडियो बना के, तो भगत भाइयों ये राक्षसों ने जहाँ से भी 51 पदाधिकारी, चाहे नेपाल में हमारा फर्जी आश्रम में, चाहे विदेशों में फर्जी आश्रम में, ये कोई भगतों का नहीं है, ये 51 पदाधिकारी गद्दारों का है, गुरु द्रोही, गुरु अपराधी का है। और इन्होंने जो हत्या की हुई है, क्योंकि गुरु जी बाइज्जत बरी तो नहीं हुए, गुरु जी निर्दोष दिखाए इन लोगों ने। अगर निर्दोष होते तो बाहर होते। तो इन हत्या के आरोप में ये खून से भरी हुई लाशों के उसमें चढ़ के बनाई हुई आश्रमों में गौ के किसी को भी शांति नहीं मिलेगी। कोई ये भरम न रहे, कोई सतलोक जाएगा बोल के ये भरम है, नहीं तो कोई प्रमाण दिखा दे सतलोक जाएगा बोल के गुरु बगैर, गुरु को दुखी करके। किसी के पास ये सत्संग नहीं था। ये मैनेजमेंट के अपराधी अब गुरु जी का ज्ञान चुरा के अभी समाज कल्याण के लिए निकले, खुद तो कल्याणकारी नहीं बन सके। अपना तो कल्याण करा लो पहले। तुम लोगों को यही गद्दारों को यही नहीं समझ आई कि इसको आत्मा कल्याण कराने के लिए पहले गुरु को खुश करना होता है। तुमको गुरु को दुख किया, ये खुलासा हो गया। जिसको कबीर वाणी कहते हैं। तो भगत भाइयों ये समझनी चाहिए। ये यहाँ बकायदा इनके शिष्य, इन गद्दारों ने, अपराधियों ने
गुरु जी को, उसके अतिरिक्त अरे गुरु जी के लिए था। जो सदग्रंथों के अंदर सदग्रंथ लिखा था, अन्य सदग्रंथों में सूक्ष्म वेद को छोड़कर, उसको हमारे गुरुजन समझ नहीं सके। ये लोग नहीं समझेंगे, नहीं समझ सके। हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरुजन थे वो उन सदग्रंथों को ढंग से नहीं समझ पाए, जिस कारण से वे हमें सत्संग नहीं बता सके। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का अनुसरण, सत्य ज्ञान की प्राप्ति। यहाँ लिखा हुआ उसके अनुसार साधनाएं क्रियाएं हमारी हो तो हम सत्संग कर रहे हैं, सत्य का साथ कर रहे हैं। इसके ये बता लास्ट पेज में न सुख रहे हमको ये अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये बकायदा प्रमाण है। ए या तो इन लोगों ने दिखावे, ये मैनेजमेंट के अपराधियों ने नहीं दिखाते। गुरु जी के कितने केसों में बरी हुई और कितने केसों में सजा। 2006 से वर्तमान समय तक गुरु जी के विरुद्ध ये बकायदा प्रमाण है। आरएसएस मैनेजमेंट के कारनामे से करीब 31 मुकदमे दर्ज हुए इन आरएसएस मैनेजमेंट के कार्यों से। तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। मैनेजमेंट के कारनामों से करीब 31 मुकदमे दर्ज हुए। इन 31 मुकदमे में से 2 मुकदमे 429 2014 एवं 430/2014 को छोड़कर शेष मुकदमे दूसरे लोगों ने अर्थात जगत के लोगों ने या ऑफिशियल पुलिस ने दायर कराए थे। 2 मुकदमे 429 2014 एवं 430 2014 गुरु जी को 2 के शिष्यों ने गुरु जी के खिलाफ दर्ज कराए। इन शिष्यों ने द्वारा दर्ज करवाए मुकदमों में गुरु जी के अन्य शिष्यों ने गुरु जी के विरुद्ध अपना बयान दिया और इन्हीं 2 केसों में गुरु जी को सख्त से सख्त सजा सश्रम अंतिम श्वास तक का आजीवन कारावास हुई। यही प्रमाण है, एक गद्दार है। युद्ध भी करना पड़ेगा। इस ऐसे अपराधियों के पीछे लग के हमें अपने सफलता नहीं होगी। अरे दुष्ट लोगों को तो एक दिन फंसना ही है। दुष्ट लोग जितना मर्जी दुष्टता दिखाएगा, आखिर इनका अंत है। लेकिन एक अपने भक्ति ज्ञान अर्जित करने के लिए गए थे। अध्याय नंबर 2 के तो भगत भाइयों ये पूरा प्रमाण खुलासा हो चुका है। अध्याय नंबर 4 इस शैतान के पीछे लग के हमें कोई गीता अध्याय शांति नहीं हो सकती। भगत भाइयों ये मंत्र 2 काल लोक में जो दिखाई रही है थोड़ी मोटी माया और इसी में खुश हुए बोलते हैं ये अपराधी। थोड़ा सा मिल गया, बहुत थोड़ा सा जाल झेल करके थोड़ा सा इकट्ठा कर ली, उसी में ये लोग हमसे बड़ा कोई नहीं है ये बोलते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में लेकिन फिर भी इन्होंने लाना कुछ नहीं है। कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। भगत भाइयों समझनी चाहिए, इनसे इनके पीछे समझो मूल मालिक है, लगनी नहीं चाहिए। सच्चिदानंद जिस गुरु को मान के गए, गुरु जी का वहाँ का के दर्शन न हो और गुरु जी के विरुद्ध इन लोगों ने ऐसा कुकर्म किए। सारे पुस्तकें गुरु जी का लिखी हुई पुस्तक को बदला कर फर्जी पुस्तक छपा डाले। इनके सत्संग में गुरु जी का आवाज में चेंज करा के कार्टून बना के दुनिया में भेज दिए। ये ज्ञानी बन के, अगर ये लोग इतना ही ज्ञानी थे, इतना ही बुद्धिमान थे, इतना ही ज्ञान प्राप्त किए हुए थे, तो इन लोगों ने गुरु जी के लिए अपनी कुर्बानी करते। बेचारे गुरु जी को हटाने के लिए किसी भगत भाई बेचारे दुखी गरीब उनको हत्या करके इस खड़ा हुआ आश्रम, वो आश्रम में समझनी चाहिए भगत भाई कि तीनों गुण रूपी शाखा। 3 में कहा कि ये भाइयों संसार रूपी वृक्ष का ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक इसकी जानकारी में प्रमाण है। यह विचार काल में पेज नंबर 72 विचार काल का अर्थ है कि 2013 के घटना के संबंध में मध्यस्थता संत रामपाल जी महाराज के मूल्य के खराबा के मूल्य पर हासिल करना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि
थे तो केवल शांति तत्वदर्शी संतों के मध्यस्थता पास के माध्यम से, आत्म ज्ञान को त्याग के माध्यम से, तत्वदर्शी मगर संत संत रामपाल जी महाराज के चंद मौजिक के विषय में मोजिज जानकारी देंगे। भक्त तो अक्षर में जो उनकी अपने को पूरी सतलोक डिटेल आश्रम बताओगे। का प्रबंधक घोषित जब वो किए हुए थे, तत्वदर्शी संत कोई से प्राप्त हो मध्यस्थता नहीं चाहते थे। जाए। भगत भाइयों, एक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक, इनका 51 पदाधिकारी है भगत भाई। उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र इन के शैतानों द्वारा का इस ज्ञान रूपी इन शैतानों का को काट पदाधिकारी ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पेज नंबर 82 से लेकर खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद पेज नंबर 82 से लेकर इनका संसार में नहीं आते। और पेज उसी नंबर परमेश्वर से 86 तक है, संसार की, 86। यानी संसार रूपी भगत भाइयों, की प्रवृत्ति 51 पद है, प्राप्त हुई है। 51 पदाधिकारी है। उसी परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की तो आप लोग रचना की देख सकते हैं। और उसी परमेश्वर की भक्ति करनी इसके चाहिए। विरुद्ध मध्यस्थता के लिए आश्रम में आने वाले उसी की शरण हो नहीं चाहते थे, और उसी की भक्ति करनी नहीं चाहते थे। इसके विरुद्ध से विरुद्ध थे। मध्यस्थता के लिए आश्रम में आने वाले लोगों को संत रामपाल जी महाराज से मिलाया नहीं जाता था। ऊपर ही ऊपर मोजिज भक्तगण अपने स्तर के बातचीत करके उन्हें लौटा दिया करते थे। मध्यस्थता करने वाले एक पूर्वक केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी को सतलोक आश्रम के मौजिक भक्तों ने पहले तो इन्हें मना कर दिया। बहुत अनुनय विनय करने के और विशेष भक्तों को कहने पर मध्यस्थता की बात गुरुजी से बताए तो गुरुजी ने इन मौजिक भक्तों से स्पष्ट कहा कि यह मुझे पता है कि आश्रम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मिला है, मगर दुष्ट लोग अपने गंदे मंसूबे से मासूम लोगों को मरवाकर राजनीतिक का लाभ लेना चाहते हैं। भगत भाइयों, प्रमाण को शुक्र सुनना चाहिए। अपनी गुरु की बात भी नहीं मानते थे। स्पष्ट कर दिया कि तू देखो, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से वहाँ लाशें बीत जाएगी। मेरी आत्मा नहीं मानती कि वह नरसंहार हो, खून खराबा हो। मासूमों के लाशें एवं उनके खून से कीमत पर ऐसे आश्रम लेकर आप क्या करोगे? भगत भाइयों देखो, ऐसे 6 हत्या करके बरवाला 2014 का इतना भयानक घटना घटा के 40,000 फोर्स लगानी पड़ी थी सरकारों को। और इसमें 27 करोड़ 28 करोड़ कितना करोड़ है, मैंने बता दिया। अरब कितना है? अब हम तो जानते भी नहीं है, हमें इतना पैसा देखे भी नहीं है। तो भगत भाइयों, इतना पैसा सरकार का खरा खर्च करा दिया इन लोगों ने, इन दुष्टों ने। इन भगत है, इससे भी प्रमाण होती है भगत भाइयों। फिर भी आप लोग अंधा बन के अरे गुरुजी को पाते चाहते हो। गुरुजी के घर में ये मोबाइल में यूट्यूब में प्रशस्त सत्संग है, एक गुरुजी का पुस्तक है, बकायदा भक्ति भगत। अभी तो भगत भाई इतना जागरूक हो चुके हैं कि भगत किसी भगत भाई से पूछोगे तो बता देंगे। भक्ति का सौदागर पुस्तक गुरुजी ने लिखी पुस्तक कहाँ है? इन्हीं फर्जी आश्रम से बोल के भी कबीर सागर सरलार्थ क्या क्या मिलावटी है, क्या सही है, सभी पुस्तक सही है। उन पुस्तक मिला के देख सकते हैं। गुरुजी का है, गुरुजी का नाम से इन लोग धंधा चल रहे हैं। तो आप लोग नहीं जानते तब पुस्तक पढ़ा करो मांग के। अरे इन लोगों ने फ्री में देनी थोड़ी है, उधर भी व्यापारी करते हैं, पुस्तक बेच के धंधा चला रहे हैं। इन्हें तो गुरुजी को साइड करने की क्या जरूरत थी? सभी अपने अभी गुरुजी ने बोले ऐसे आश्रम क्या करें जहाँ भक्तों के ही खून खराब से समाज में ही यहाँ कोठी और कार खरीदने में ऐसा करके संग्राम बना के ऐसा धन दौलत क्या काम आएगी? कल इसी दौलत की माया, काल की माया ही, इसी से कीड़ा पड़ेंगे बर्बाद कर देते हैं। और कैंसर होगी, नाना तरीके का रोग लगेगी, पैसा भी काम नहीं आएगी। किसी को विश्वास नहीं, किसी ऐसा सामर्थ्य परमात्मा ने बताई हुई सत्संग को अनदेखा करके एक गद्दार फिर भी यही व्यवस्थित अपराधी है। फिर भी यहाँ से मन नहीं हट रहा, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं। अभी बेचारे भगत भाई जाते हैं गुरु को नाम लेके पाने के लिए, कोई नया पुण्य आत्माएं भी जाते हैं तो गुरु का दर्शन नहीं होता है। और ये गद्दार गुरु किधर है? बोलते जेल में। अभी तक गुरुजी ने ऐसे ही लीला करी है, जेल से लीला करते हैं, आदेश बता रहे हैं। ऐसे कुकर्मियों प्राणियों को गुरुजी कभी भी आदेश नहीं देंगे। ऐसे भी गद्दार थे। प्रयत्न भी किए। अरे ऐसे भगत भाई बोल रहे हैं, इनको शर्म बेशर्म है ये लोग। एक भी सवाल सामने आके जवाब नहीं मांगते, सवाल ये सच प्रमाण नहीं पेश करते। और कोई ना कोई कारण ऐसे नालायक उन्हें धंधा बना रखा है भगत भाइयों।
अब कारण क्या है कि जब कोई तक सच्चाई हमें मांगो, कोई परम सच्चाई सत्य करते हो का अपना जोर लगाते हैं, षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। तब तक ऐसे हम सुरवीर है थोड़ी सी माया के लिए। अरे अगर अच्छी में सुरवीर होते तुम लोग ने गलत किया, गलत करने के बाद अनजाने में गलत हो गई, अपना जुलूम कबूल करके चाहे फांसी में लटकना पड़ जाए लटक जाते अपने गुरु के लिए, गुरु लाते बाहर। हम यहाँ के रहने वाले अरे तुम नहीं हैं, गद्दार, आप तुम यहाँ के दो चार वासी गिने चुने नहीं हो। कसाईयों के कारण जितने भी दुनिया में भगत है, संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी है, आज तक गुरु जी का यहाँ तो हम सभी दर्शन बाई फोर्स रोक नहीं पा रखे सक रहे हैं। अरे गद्दारों, ऐसे कब बंधन समझोगे हमारा बांध रखे 51 हैं। पदाधिकारियों, अपराधियों, हम इन तुम लोग तरह ये की चीजों धन से दौलत देख नहीं सकते। ज्यादा दिन नहीं रहनी। परमेश्वर के तत्व ज्ञान तुम्हारा से जितना भी तुम गुरुजी ने लोगों सत्संग का में बोले, आभास होगा। गुरुजी का सत्संग से अभी अच्छी तक तरह समझ नहीं आई। सकेंगे कि कौन सत्संग सुनती हो, दूसरों को सुनाती हो, समाज में बांध रखा है। अच्छा सत्संग प्रचार करते हो। अगर सही में प्रचारक हो तो ये बात को क्यों नहीं समझते तुम लोग? तुम खुद अपराधी हो। 5 महिला 1 बच्चे का हत्या करके अपने गुरुजी के विरुद्ध अपने आप गवाही देकर सजा करा के जेल में रख रहे हो। अब तुम गद्दार, अपराधी। भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग, गुरु वगैरह कुछ भी हो ही नहीं सकता। 500 यज्ञ गुरु के सामने होना होता है। गुरु बिना होम यज्ञ जो करही मिथ्या हुए कब रट्टा मत लगाते हो तोते की नमूना। इस शब्द को नहीं समझते। पूर्ण ब्रह्म गुरु बिना होम यज्ञ जो करही, ये क्या मतलब है? और वो सतलोक में रहता है। भगत भाइयों, इन गद्दारों से सवाल करो। इसी में आप क्योंकि आप सच जानने की प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन जानकर भी चुपके चुपके से इन गद्दारों के गौ के हलवा पूरी नाम के आना वही पाप चढ़ जाएगी। भगत भाइयों, गुरुजी नहीं बोले इस ब्रह्मांड है इसके किसी के घर में जाकर बिना मर्जी से, जब तक आपत्ति ना हो, के काम बस ना हो, खाना नहीं चाहिए। इसका भी ऋण ब्याज लगता है। जैसे करनी वैसा भरनी, सारा प्रमाण है। सत्संग में बताई। फिर भगत भाई, आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल भी भोगना ही पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कर्म भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। जयबंदी छोड़गी। लेकिन जन्म और मृत्यु और ये बुरे कर्म किए, अपने गुरुजी को सजा करा के ये दुनिया में आश्रम चला रहे हैं, गुरुजी के नाम दे के बोल के। हाँ? केवल एक परमक्ष ब्रह्म है जो हमारे काल की देन को एक गुरुजी का देन बता दिए इन लोगों ने, मूर्ख लोगों ने। इतना भी नहीं समझते। कल परसों में यही बात में चर्चा हुआ, भगत जी गुस्सा नाराज हो गया। अरे भगत जी, आप ज्ञानी हो, ज्ञान सुन रहे हो इतना साल से, फिर भी आप मत वो जीवन में दोस्त वर्तमान जीवन में जो भी मुझ पर तो गुस्सा करके आपको क्या मिलेगा? मेरे प्रति गुस्से बोल के कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं बच्चा भी नहीं हूँ। मैं गुरुजी को आप मैं उनको बोला, आप पर इतना त्याग नहीं किए होंगे। ठीक है, अपनी जगह आप भी त्याग करे होंगे, अपने अपने हुए। मेरे को मेरे धमकाने से मैं न धमकने वाला, न मैं डरने वाला। और आप इतना ज्ञान सुनने के बाद भी मुझे ऐसा बोल रहे हो। आपके पास संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक भी सत्संग है? दिखाइए कहाँ संत रामपाल जी महाराज ने अपने दुश्मन को भी सच्चाई बोल के पहला सिर झुकाना बोल रहे हैं। सच्चाई बोलना है, राम राम बोलना है। न श्री राम न श्री कृष्ण, जैसा भी हो, जिस तरह की हो, उसी तरह से संबोधन करना बोल रहे हैं। ब्रह्म इस कांटों को निकाल सकता है, उसी के पास। तो भगत भाइयों, ये क्या है? पर वो भगत गुस्सा हो जाते हैं। सच मांगे तो हमारे जीवन इस चीज में बात ना करो बोलते हैं। भाई बोले हमारा तो बात ही है, पल पल हम तो सच चाहते हैं। क्योंकि मैं एक गुरु पाने के लिए घर में सब कुछ त्याग करके भी जाने वाला आगे अर्जी ना लगा, मैं बंदा हूँ, मैं आदमी हूँ, भगवानों के वो व्यक्ति हूँ। लगाते रहे। तो हमें तो भगत जी, हमें न कुछ चाहे, न पदिए चाहे, न किसी उसमें लाके किसी को झूठ बोल के गुमराह करके हमें धन जोर वो समाप्त धन इकट्ठा करनी है। हम किसी की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं है। अब जैसे कोई भी भक्त है, इस चीज का हमें तो जब अच्छी आत्मा है, वो तो भक्ति के परमात्मा ने जगत के पुण्यात्माओं को तो इतना सोच दे रहे हैं उनके कर्म अनुसार, पिछले कर्म अनुसार। भगवान के बिना तो हमें परमात्मा पट्टी लग रहे हैं, को तत्वदर्शी तो क्यों न बयाना बेल की खाना नहीं देंगे? एक शाक नहीं मिलेगा भी, एक शाक मिलेगा भी, वो भी चलेगा भगत जी। विश्वास इसलिए प्रमाण से बात करो। ऐसे किसी को करबद्ध होकर के जोर जोर से बोलने से भी मिलने कुछ नहीं है। लेकिन हमारा तो कर्तव्य बनता है, हम तो जहाँ भी वो जाएंगे सच ही बताएंगे। और उसी टाइम उनके बाहर के लिए क्या हुआ उनका, मैं बोले ये संत रामपाल जी महाराज के विषय में बात हो रही थी। ये जितने भी दुनिया में आश्रम चला रखे हैं, गुरु जी के नाम में पुस्तक पढ़ते हैं, सब फर्जी। कोई गुरु जी का नाम ये पुस्तक में नाम नहीं है। वो दुख
का नाश एड्रेस नहीं है। संकट निवारण के इन पुस्तक में अनौसनक लिखी हुई है बकायदा प्रमाण है। अब बोलते हैं कहाँ लिखा है, पुस्तक लाइए, अभी दिखाता हूँ, लाइए पुस्तक। पहले पर पुस्तक भी नहीं लाते। जैसे अपनी अगर सच में आप सही हो तो पुस्तक ले आओ, ये मैं ले आऊं, या किसी मतलब छोड़ो छोड़ो मढ़ी पर जाते ऐसे बोले बाद में। वहाँ सब मत्थे तो बहुत भाइयों होता रहता है। लेते हैं, कोई लाभ नहीं हमें होता, कोई सब बताता जानने है की कि इच्छा है, एक संत है, लेकिन हमें पता तो है, उनके आशीर्वाद लेकिन से हर कोई जानने की जरूरत है। इनके फर्जी आश्रम में जाने से लाभ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। संत जाते ही जो गद्दार है लोग हैं भगत भाइयों, आप ऐसा कीजिए, इतना दान कीजिए, ज्ञान सुनने के बाद भी गुरु जी ने बोले इतना दान कीजिए, पाठ करिए, ये मंत्र का जाप कीजिए। भगत भाइयों 10-8 करनी चाहिए, ध्यान पट्टी में डलनी चाहिए। आप ऐसे ही यहाँ कुछ नहीं रहनी। इमेनमेंट के अपराधी ऐसे ही बोलते हैं, चले जाते हो, फिर वो कहता है दुनिया को भ्रमित करते हैं। जब आपको राहत नहीं मिलती, बकायदा यहाँ प्रमाण करते है, हो, सदगुरु साहिब एक शरीरा, सदगुरु बिना न लागे न तीरा, सदगुरु बिना विहंगम मारे, सदगुरु भवसागर से तारे। अब उस में लिखा है प्रारंभ में, सदगुरु एक शरीरा, सदगुरु साहिब एक शरीरा, और उस सदगुरु को ही, गुरु जी को ही, जो पाप है वो तो भोगने ही से। जबकि गुरु जी ने बोले मैं भगवान नहीं हूँ, उस भगवान को पाने के लिए उदाहरण देते हैं, गुरु बनाना होता है, और उस गुरु को श्री रामचंद्र जी भगवान मान के चलना होता है। गुरु भगवान नहीं होता। इतना समझाने के बाद भी ये कुकर्मी प्राणियों ने अपने ही गुरु को कि तू एक जीवन अपनी पत्नी 5 महिला एक बच्चे का हत्या करके अपने गुरु जी के विरुद्ध गवाह देकर सजा कराने वाले एक नालायक कहाँ तक के हैवानियत है, एक प्रमाण होता है भगत भाई। मस्तली आश्रम में आने वाले लोगों को संत रामपाल जी महाराज के मिलवाया नहीं जाता था। ऊपर ही ऊपर मौजिक भक्तगण अपने स्तर से बातचीत करके उन्हें लौटा दिए जाते करते थे। मध्यस्थता करने वाले पूर्व केंद्रीय जयप्रकाश जेपी सतलोक आश्रम के मौजिक भक्तों ने पहले तो इन्हें मना कर दिया। बहुत अनुनय विनय करने के विशेष भक्तों के कहने पर मध्यस्थता की बात गुरुजी किसे बताए तो गुरुजी ने इन मौजूद भक्तों से स्पष्ट कहा कि ये मुझे पता है कि आश्रम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मिला है, मगर दुष्ट लोगों ने अपने गंदे मनसूबे से मासूम लोगों को मरवाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। वहाँ लाशें बिछ जाएगी। मेरी आत्मा नहीं मानती कि वहाँ नरसंहार हो, खून खराबा हो, मासूमों के लाशों एवं उनके खून से कीमत पर ऐसे आश्रम लेकर आप क्या करोगे भगत भाइयों? ऐसे आश्रम में जाकर क्या करना भगत भाइयों, जहाँ 5 महिला एक बच्चे का हत्या हुई है उन आश्रमों में। उसी से बनी हुई आश्रमों में गुरु जी को हत्या कर आरोप लगाकर अपने गुरु जी के विरुद्ध गवाही देकर सजा कराने वाले ऐसे अपराधियों के पीछे लग के क्या मिलना भगत भाइयों? जब गुरु ही नहीं मिलना, गुरु ही को जेल में रख दिया इन गद्दारों ने, इनके पीछे लगने से क्या फायदा? अब जितना मर्जी वीडियो बनाई जाओ जेल में आके बोल के एक कुकर में क्या नहीं करेंगे। अभी आर्टिफिशियल हर चीज बनता है। मोदी जी कभी नाचे नहीं बोले, लेकिन मोदी का भी क्या भंगड़ा डांस करा दिया देखो। उस टेंशन को कम करने तो भगत भाइयों थोड़ा सा विचार करो। अपराधी है, अपराधी कभी भी जो अपराधी जो अपराधी जो बड़े बड़े डाके जो किसी से डरते नहीं थे वो गुरु के पास आके सुधर गए। गुरु जी ने सत्संग में बोले नहीं मैं किसी से नहीं डरता, ऐसा पूछे मैं डाका डालना है तो 1 मिनट का काम है, मैं तुम ला रहा फौज भूज से नहीं डरता। तो गुरु जी ने सत्संग में बोले नहीं एक कि गब्बू डकैत का बारे में सत्संग में, तो सुधर गए। लेकिन ये गुंडे गुरु जी का ज्ञान लेने गए थे, ज्ञान लेने के बाद तो और भी महागुंडे बन गए। अपने गुरु जी के नहीं बख्शे ये लोग, तो ये प्रमाण है भगत भाइयों। और ऐसे गद्दारों के ऐसे अपराधियों के तो लाजिम संघर्ष करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। संघर्ष का मतलब गुरु जी ने सत्संग में बोले जोर से अड़िक रहना चाहिए। कट्टरता क्या होती है? अपने चीज में अड़िक रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, परवाह नहीं चाहिए। जब एक मन बना लिया, जिसको पाने के लिए लक्ष्य बनाया था उस लक्ष्य को पाना चाहिए, जाना चाहिए, ताकि ना कि बुराई करके किसी को दुख दे के। अरे अपने कल्याण के लिए आपने दुख भी उठाना पड़ेगा। और हमारा दुख अभी देखो 2017-18 से कभी भक्ति में सोचा भी नहीं था। आज मन लगा गुरु ने ये षड्यंत्रकारियों ने ऐसा किया, वहाँ जाने के पता चला। और किसी पुण्य आत्मा जाएंगे, शुरू में उधर ये लोग बताते नहीं है। तो भगत भाइयों
ये ज्ञान मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है, ऐसे भी मरना है, कि गुरु से ऐसे भी मरना है। शिक्षाएं प्राप्त की। बुराई करने वाले भी मरना है, अच्छाई करे वो भी मरना है, लेकिन इच्छा एक थी कि मैं राजा आराम से जाए, बनना एक चाहता हूं और सब जंजीर में बात की जाए, गुरु जी ने सत्संग में भी बताए। रावण के गुरु तो भगत भाइयों, इन अपराधियों के पीछे लग के हमें कोई शांति, कोई सुख नहीं मिलेगी। ईश्वर है, मृत्युंजय जो भी है, सुख मिल रहा है बोल रहे, इसका मतलब आप लोग ज्ञान सुन के, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर भी, अपने गुरु का ज्ञान सुनकर भी आप नहीं समझे, ये आपको बहुत हैं? धन दे और ये सकते हैं यदि ये बोलते सफल हैं हो गए तो। कि हम गुरु जी से आशीर्वाद पाया है, के वेदों में ये भी फेल हो चुके हैं। महिमा और इन्होंने बताना चाहिए हम जैसे हैं, सत्य मानता है। बुद्धिहीन जीव को, वेदों के हम जैसे, मैं औरों को नहीं बोलूंगा, मैं अपने आप को बुद्धिहीन बोलूंगा, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, तो हम उसको लेकिन मुझे शास्त्र सच का पता लगा, साधना जानकर उस दिन से इनके पीछे छोड़ दिया। करनी भी चाहिए। हम किसी के दो टुक में बिकने वाले भी नहीं है। कि हम गुरु समझ नहीं सके। भगत भाइयों, ये प्रमाण है, इतना ज्ञान सुनने के बाद अब वहाँ दो अक्षर तो जानते हैं, इतना ठीक है, बड़े बड़े पुस्तक नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक दो अक्षर किसी ने बोली हुई तो समझ सकते हैं उसका मतलब क्या होता है। एक किस स्वार्थ बस कर रहा है, होता है, जिस चीज को पाने के लिए हमको उधर नहीं मिले, कभी जन्म नहीं लेते। हर कोई सिखाने की जरूरत नहीं होता है भगत भाइयों, काम को काम सिखाता है, बोलते हैं ना, एक जगत के हिसाब ले कोई भी काम को काम सिखाता है। तो हम वेदों के अनुसार से जैसे अपने कोई बच्चों के नाम ज्ञानी नहीं होता है, रख कोई लेते हैं, ऐसे ही विद्वान नहीं होता है इस आने से आते काल ही के पुत्र तमोगुण शिव को भी हम उस कोई परम अक्षर ब्रह्म पढ़ के ज्ञानी होता है, कोई संघर्ष करते करते काम करते करते ज्ञान बन जाता है, आ जाता है। काम करने कोई भी काम हो, किसी भी तरह का ज्ञान हो, इसकी पूजा करने से तो काम ही सिखाता है और तप करने से ये प्रसन्न होगा। भगत भाइयों। इसलिए ये पुस्तक सत्संग और जैसा भी ये बकायदा बताई हुई है, ये प्रमाण है। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी सोशल मीडिया पूरा प्रमाण है, किसी भी भगत भाइयों से मांग सकते हैं। भक्ति का सौदागर संदेश पुस्तक मांग सकते हैं, यहाँ से गर्दन भी चढ़ा पढ़ सकते हैं। यहाँ से काट के जब संत रामपाल जी महाराज को पाने के लिए गया तो अब क्या रह गया चढ़ा दिया। तो जैसा कर्म हैं? कोई अभी 40 वर्ष का हो गया, कोई 70 वर्ष का हो गया, कोई 80 वर्ष का होगा, हैं? कोई बखर शुरू से लगा होगा, बखर नया उस नया भगत भाइयों को तो पता नहीं है, लेकिन जानने की प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग तो अभी पढ़े लिखे भी हो, में है कि जब तक जीव के सांस है अनपढ़ तो कोई नहीं है, और इन परिस्थितियों में ये तो समझनी चाहिए गुरु जी कहाँ है, किन गद्दारों ने, किन अपराधियों ने यही षड्यंत्र करके सजा कराई है। ये प्रमाण आपका हक बनता है। ये नहीं उसके जैसे क्रम दंड के कारण कोई रोग है तो रोग नाश भी ये कर सकते हैं, तो भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि आप लोग सिर्फ ये है कि दान देते हो, तो उन्होंने ये 10वां अंश देते हो, पाठ प्रकाश करते हो, ज्योति नाम को करते हो। एक पाठ प्रकाश करने के लिए भी 25,000 30,000 देना पड़ता है। आप विचार करो, वो पैसा गुरु के हाथ में होना चाहिए, गुरु के हाथ में। गुरु बिना होम यज्ञ जो करही मिथ्या हो, गुरु के हाथ में। थे उसके जीवन इनके फर्जी आश्रम में गुरु जी जब होते थे आश्रमों में, बकायदा स्टिकर लगाई हुई वीडियो में देख रही पुराने सत्संग में, इन लोगों ने क्यों हटाई? इसीलिए ये बहुत चतुर, ये बहुत षड्यंत्रकारी भूखा मारा गया था। गुंडे हैं भगत भाइयों। सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहे थे, भगत भाइयों, प्रमाण को समझना चाहिए, जानना चाहिए। कृष्ण की बहन थी, सांकेतिक नहीं कर सके क्यों? इतना नहीं समझ तो सब लोग कैसे प्राप्ति हो सकती है? इतनी ही थी, उसका प्रारंभ भी इतना था। गुरु जी बताए हुए कि मोजिज भक्तों ने स्पष्ट कहा कि यह मुझे श्री हाँ, कृष्ण गंदे मनसूबे से मासूम लोगों को मरवाकर लाभ लेना चाहते हैं, वहाँ भी लाशें बिछ जाएगी। मेरी आत्मा नहीं मानती, नरसंहार हो, खून खराब हो तो मासूमों के लाशों एवं उनके खून खराबे ये कीमत से पर ऐसे आश्रम लेकर आप क्या करोगे? देखो भगत भाइयों, मंत्र होने से उनकी जो है महिमा ऐसे आश्रम अभी बोलते हैं गुरु जी का दया है, लीला है। अरे इतना पढ़ने के बाद, इतना तो भगवान गुरु जी ने इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं समझे परम अक्षर ब्रह्म ये क्या है, लीला है कि क्या है? लीला तो है ही, परमात्मा का लीला, हर पल पल लीला कर रहे हैं। और सिद्धि ये सारा संसार को, जगत को, तुम कुकर्मियों को इतना कुकर्म करने के बाद भी तुम लोगों को बख्शे हैं। तुम्हारा पुण्य अभी खलास खर्चा नहीं है, पुण्य है तुम्हारा, इसलिए तुम लोग बचे हो। लेकिन जिसका पुण्य खत्म हुआ है, इसी का एक्सीडेंट होके मारा जा रहे हैं। किसी को फांसी लगा के आश्रम के संचालक, आश्रमों के जो नामदान संचालक तो फांसी लगा के मरने नहीं चाहिए, लेकिन नामदान संचालक भी मर रहे हैं अभी। प्रमाण
ऐसे उस देखो, व्यापार हुआ जिस करते गुरु थे। को, इतना धनी इसलिए गुरु को तुम नहीं मानते, नाम अवश्य लेते हो, संत रामपाल जी महाराज की जय हो बोल के लॉकेट भी लगाते हो, गले में माला भी लगाते हो, लेकिन तुम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हो ही नहीं सकते। लटक लगाने से क्या होता है? परिवार नष्ट हो गया और नरक जिस दिन से हमें पता चला लैकेट भी नहीं लगा, गाला में वो भी नहीं लगाया, जबकि गुरुजी से ही नहीं ली तो क्यों लगाए? दूरदर्शी संत नहीं मिले। नहीं लगेगा। लेकिन हमारा हृदय में गुरुजी का ज्ञान समा चुकी है और गुरुजी को पाने के लिए हर तरह का संघर्ष भी कर सकते हैं। जाते हैं तो संत हमें लेकिन पहले संघर्ष कहने का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, फिर लास्ट में फाइनल कर देते हैं। अड़िक रहना, ज्ञान समझ गए, क्योंकि गुरु के बगैर अब हम संभव ही नहीं हो सकता। किस उद्देश्य से अगर करते सम हैं? कल्याण चाहिए जिनको कोई आपत्ति नहीं उस है, बंदी छोड़ जी के शरण में जाना ही पड़ेगा, किसी प्रकार का भी कोई जिसने संकट नहीं आया। समस्त शास्त्रों को उंगली में रख के बता दिया हो। नहीं है तो वो किसी से झूठ कहने से झूठ थोड़ी ना हो जाता है। परमात्मा की सस्ता हमें मालूम हो गया, ये भी नहीं मालूम कि हम भक्ति क्योंकि मैं करने के लिए रहे हैं। बाकायदा उनको किस स्वीकार चुका हूँ। लेकिन वो पिछले तो संस्कार में भगत भाइयों, स्वीकारने का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके इन अपराधियों के फर्जी आश्रम में जाकर गुरु गुरु बोल के नहीं, जब वहाँ के गुरुजी नहीं मिलेंगे निवारण के लिए तो ही क्या फायदा है? परमात्मा की भक्ति करें। और भक्ति क्यों ए करें? बंदी छोड़। क्योंकि संकट खून की हमारे कीमत पर ऐसी आश्रम छोड़ देना, त्याग देना ही उचित है। देखो भगत भाइयों, में कोई आपत्ति नहीं है तो वो भी भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि हमारे जीवन में और कोई भी आपदा ना आवे। उचित है और हृदय से लेकिन कर देनी भगवान चाहिए। के लेकिन भक्त ये अपराधी वो हमारे प्रारब्ध हृदय से नहीं करी, परिवर्तन उल्टो गुरुजी को ही साइड करने के लिए सुखी नहीं हो सकते। परपंच कसे। ये प्रमाण है भगत भाइयों। आश्रम के मोजी भगत गण प्रबंधक RSS RSS गुरुजी के कोई मृत्यु होगी इस समय जवाब दिए बिना और ऊपरी मन से दिखावटी रूप में त्यागने का नाटक करके हम भगतगण के बीच अपने आप को गुरुजी के आदेशों पर न्योछवार होना, त्यागी होना साबित करने में सफल रहे। भगत भाई देखो, अभी सफल भी रहे, क्योंकि हम जैसे अब भगत भाई कि हम सुखी रहे, गुरुजी क्यों हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आवे। और फिर किसी को नाम खंडित होता है बोल के डर, आते हैं हाँ, ये भय तो है ना, क्योंकि बिना ज्ञान से भय आती है, भय हो जाता है। हमारे पास विकल्प न होने से भगत भाइयों, हम ये सोच लेते हैं उनको भी ऐसा घटना घटी। 18 मई 2013 के मध्यस्थता कराने वाले पूर्व मंत्री जयप्रकाश, उसके साथ 3 लोग, महेंद्र दास जो गुरुजी के भाई और दूसरा बलजीत दास जो ट्रस्ट के महासचिव है, तीसरा राज कपूर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली स्थित निवास पर गए। उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री तत्कालीन सारा परिवार का PA महेंद्र सिंह चोपड़ा एवं मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपने स्तर को बातचीत कर शर्त रखी। गुरुजी जो चाहते थे उस संबंध में उपेक्षा बरते। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गुरुजी के विरुद्ध न्यायालय में चल रहे केसों को उठाने का अर्थ खत्म करने का शर्त रखे। झूठा मुख्यमंत्री हुड्डा ने उन्हें झूठ का आश्वासन देकर अपनी बातें आगे बढ़ा ली। की मृत्यु होगी। ध्यान देने अब ये भाइयों, तो जिसके 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, उसने राहत की सांस ली। यह ध्यान देने योग्य बातें। यहाँ बस अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि रामपाल जी महाराज ने सन 2008 से ही अपने सत्संगों के माध्यम से अपना संदेश दे रहे थे कि यदि आश्रम में ऐसा कोई अपराध होता था, रामपाल दोषी इसी से वो है तो सारे मामलों का सरकार CBI जांच क्यों नहीं कराती है। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। और इस तरह गुरुजी अपने केसों का मामलों का CBI जांच कराने चाहते थे तो फिर आश्रम के मौजिक भगतगण प्रबंधक RSS के लिए अच्छा समय था कि जब मध्यस्थता के लिए दिल्ली भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर मध्यस्थता के जो शर्त निर्धारित किए कि सभी केस वापस लेने का तो स्टे शर्त के स्थान पर ऐसे मौजिक भगत को मध्यस्थता का उक्त शर्तें रखने का बजाय CBI जांच का आदेश हाथों हाथ उनसे जारी करने का शर्त तय करते। और भाइयों, CBI देखो गुरुजी ने बोली भी थी एक सच में, अगर हम झूठे हैं तो CBI जांच क्यों नहीं कराते। ये बकवास और भाइयों, मैनेजमेंट के अपराधी षड्यंत्रकारियों ने ऐसा रचा हुआ था गुरुजी को सजा कराने के लिए, कैसे भी गुरुजी को साइड कराने के लिए। न हो तो ये बात अब ऐसे भी CBI जांच तो हो चुकी है,
429, 430 का हम लोगों के पास प्रमाण आया, सभी केसों का जजमेंट फाइल पढ़ने को मौका मिला। हाँ? और सब जगत के लोग भी और बड़े बड़े ये पुस्तक बंद कराए थे इन लोगों ने, भक्ति का सौदागर का संदेश गुरुजी ने लिखी हुई पुस्तक बंद कराए हुए थे। इसी वे जांच हो चुकी है भगत भाइयों, ये सबको प्रमाण जानना है, कौन दोषी है क्या है, सब खुल चुका है। अब सीबीआई जांच की जरूरत है ही नहीं है भगत भाइयों। अभी तक हमारे तो ये अपराधी इसलिए नहीं कराए थे, गुरुजी को सजा कराना था, गुरुजी को साइड करनी थी, उसी गुरुजी का नाम से इन लोगों ने फर्जी आश्रम दुकानें खोल के अपना धंधा बनाना था। ये पखंडियों ने, ये पखंडकारी है। इन पखंडियों का एक पद्धति जानना हो तो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। सीबीआई जांच का आदेश हाथों हाथ उनसे जारी करने के शर्त तय करते। उस समय अर्थात 18 मई 2013 के वे खुद मुख्यमंत्री थे। उनके आदेश से गुरुजी का मामला सीबीआई जांच के लिए सुपुर्द हो जाता और गुरुजी ने अपना सत्संगों में स्पष्ट बोल ही रखे थे कि सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हर किसी को सामने आ जाता। दूध का दूध पानी का पानी हर किसी के सामने आ जाता। भगत भाइयों, तो भगत भाई आपने आप विचार करो, इन गद्दारों के फर्जी आश्रम में जाके जो हलवा पूरी पानी ये खाते हो ना, झाड़ का झड़नी क्या बोलते हैं गुरुजी ने सत्संग में, वो होना है भगत भाइयों। अवश्य दे रहे इस आग में सबको झुलसना है भगत भाइयों, क्योंकि काल का देन, काल भगवान किसी को बख्शेंगे नहीं। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तो नहीं बख्शे, आप लोग आधे से हम जैसे तुझसे जीव को बख्शने वाले तो क्यों नहीं समझते। ऐसे भी मैं जितना भी धार्मिक हूँ, अगर सच्चा गुरु का शरण न मिली तो मैं फिर भी तब तस्लीम में तत् नहीं है। अरे भगत भाइयों, ठीक है, जगत की पुण्यात्मा नहीं मानेंगे, लेकिन आप तो गुरुजी का सत्संग सुनते हो, आप तो गुरुजी का सत्संग पुस्तक पढ़ चुके हो, फिर भी ऐसे गद्दार ऐसे अपराधियों के पीछे लगे हो। प्रमाण है। फिर झूठे केस उठाने या खत्म करने का मुख्य भाइयों ये मालिक का देन है, ये लीला है। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक आनु कोई साधारण खेले, ये बहुत उपलब्धि है भगत भाइयों। ये जानने को मिला, ये अपराधियों ने तो 2014 से कांड करा के 2021 तक पुस्तक नहीं पढ़ा, हमें मिला नहीं था, बताते नहीं थे। जब हमें थोड़ा थोड़ा शंका हुई, हमें इनसे मांगे थे, नहीं देते थे, बंद कराते थे। नहीं चुप रहो, भक्ति करो बोलते थे, भक्ति करो। ये भक्ति कराने वाले देखो गुरुजी जेल में जबकि आके पुस्तक भी देखते थे, गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में तत्व संत के साथ दंड पत्र प्रणाम करना है, बकायदा उनसे दीक्षा मांगना है हाथ फैला के है। और इन लोगों ने जो रट्टी रटाई तोटे की तरह रटाते हैं, संत मिलन को चलियो तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे वही एक समान। संत मिलन को चलने के टाइम में जितने भी यहाँ से हम जाते हैं, पैर कदम चल के जाते हैं, और वहाँ जाकर संत रामपाल जी मिलते नहीं है, सदगुरु नहीं मिलते। सोचनी चाहिए भगत भाइयों, इनके फर्जी आश्रम को त्याग करें। और सबसे जरूरी बात है, जो 10वां अंश दान के नाम में देते हो, इनका तो बिल्कुल भी देना चाहिए। अरे हम जिस दिन से जाने, हम थोड़ा सा गल्ला बना के 10 रुपया 5 रुपया जो भी हो, कभी डालते नहीं है, कभी हो जाएगा तो डालते हैं। क्या है भगत भाइयों, अपने गुरुजी को फंसाने के लिए इन षड्यंत्रकारियों का साथ दे रहे हो इस समय। और किसी भगत भाई अपने अपने इस उसमें कोई बड़ी वो नहीं करनी है। आंदोलन का मतलब क्या है, भीड़ इकट्ठा करके करके रास्ते में जो औरों पुण्यात्मा को दुख देना और सही को भी दुख न देना, समाज में अभद्र प्रदर्शन करना, ये आंदोलन नहीं है। आंदोलन का मतलब है खुद जागृत हो। आंदोलन का मतलब क्या है, किसी को कह के मारो, किसी को कह के पिटाई करो, ये आंदोलन का मतलब है। किसी को दुख दो नहीं, आंदोलन का मतलब है जागो, जागरूक बनो, उस परमेश्वर के पाने का कौन सा उसको साथ न दो। अरे उसमें इतना शक्ति तो नहीं है जो खुद का अपना शक्ति से कर सके। इनके ऐसे लोगों को तो भीड़ चाहिए होती है, थोड़ा जमाड़ चाहने के बाद दूसरों को दिखाते हैं कि हाँ हम ऐसा है ऐसा है, लेकिन अकेले जाके कुछ नहीं कर सकते।
गुरु बिन दोनों कुछ नहीं कर सकते। फल हैं जय। पूछो खुद बोल नहीं, सामने जाके बोल नहीं सकते, क्या करेंगे? अब प्रश्न जो चल रहा है भगत भाइयों, हमने सबसे पहले जरूरत पड़ने पर नहीं बोल सकते हैं, ये क्या करेंगे भगत भाइयों? कुछ नहीं कर सकते। ये आप लोगों को, भगत भाइयों को जोड़ के इकट्ठा करके 2014 का बरोला घटना घटाई थी। ये उस टाइम तो ठीक है, पता नहीं चली। फाइनल हो जाएगा जो कि ये भगवान जो है, पुण्यात्माएं थे, भगत भाई थे, और इससे उस टाइम तो लाई लगे थे। हम होते थे भी ऐसे ही करते थे होंगे, क्योंकि अब बिना ज्ञान के। लेकिन अब 2014 से आज 2024 हो गया, अभी तक गुरुजी कहाँ हैं? तो फिर तो अब आँख खोलनी चाहिए। अन्य भगवानों से मन हटावा। देखो, अब तो जानी नहीं चाहिए, बोलना चाहिए इन लोगों को। और उन ऐसे अपराधियों के पीछे, या जो बड़े बड़े लोगों ने जो पैसा देके जो अपना धंधा कर रहे हैं, चला रहे हैं, कि हम धंधा ही है, क्यों करें, ये क्यों हैं? छोड़ दें जो पहले उनका सर्वनाश करते थे। तय है। तो ये सब निर्णय आपके समक्ष होगा, तभी आप इनसे हटोगे। किसी अपने गलत आप काम हटोगे। के लिए इन्हीं अपना भगवानों से उसी आप भगवान ने अपने दिया हुआ, आप उस परमेश्वर ने, हट उस जाएंगे। बंदी छोड़ने, वो वैसे परमात्मा ने दी हुई जैसे गीता जी अध्याय नंबर किसी 2 के पुण्य, श्लोक पिछले 40 पुण्य कर्म से कहा कि पाई हुई को दुरुपयोग कर रहे हो, जिस वो समय महापाप के कारण बन सकता है। बहुत बड़े आपका जलाशय सर्वस्व की वंशज समझ जा सकता है भगत भाइयों। प्राप्ति के उपरांत 1 लाख उस रावण की है ना, देखो गुरुजी ने सत्संग में बोला, उस छोटे जलाशय में रह जाती है। ठीक 1 इसी लाख प्रकार पुत्र 1.25 लाख नाती, उस रावण का दिया नवाती। उस क्यों? पूर्ण परमात्मा के परमाणु है गुण भगत से भाइयों। परिचित होने के उपरांत, इसलिए उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान ऐसे करो, सुनने के ऐसे उपरांत, कंडियों के परमेश्वर ब्रह्म की महिमा से परिचित होने के उपरांत नहीं जानी चाहिए भगत भाइयों। ऐसी ही आस्था आपकी रह जाओगी, जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे तालाबों में आस्था रह जाती। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दे रखा पवित्र गीता जी में, कि जैसे पहले क्या था, जब ये गीता जी बोली जा रही थी, उस समय सभी प्राणी मनुष्य सरोवर आश्रित तालाबों, आपने देखा होगा। ये परमाणु अब भी आप देख कुछ सकते सामने आ हैं, जाता है, और चारों तरफ आज के तालाब दिन होते हैं। देखने को नहीं, चेहरा राज्य सरकार आदि को नहीं देखना पड़ता, और न ही मध्यस्थता का कोई बात होती, और कुछ सामने आ जाता, और आज के दिन किसी सरोवर की देखने नहीं तालाब मिलते भगत की भाइयों। शरण लेकर। अर्थ आश्रम के जमीन संबंधी जमीन विवाद संबंधी विभिन्न मामले भगत भाइयों आगे बोला जाएगा। और सारा वर्ष इसलिए और भगत भाई को सच्चाई से पशुपालन भी करते थे, साथ और देना फिर है, छोटी-मोटी देना चाहिए। सब्जी करी तो उसी से क्योंकि ही साथ वो देने का मतलब ये नहीं है कि हमें साथ दें या हम आपको साथ दें, नहीं। छोटे तालाब हम ऐसे एक होते थे, एक हम वर्ष जागरूक बने, बरसाना हुआ है, और गुरुजी को पाने के लिए तो उनमें जल नहीं है, सूख इच्छा- जाते, और उनके आश्रित प्राणी भी इच्छा करें अपना परमात्मा आपत्ति का पर सामना करते हैं, उनकी भी मृत्यु हो दुआएं जाती है, मांगे। तो छोड़कर भागना पड़ता कहीं जाते हो। जबकि गुरुजी हमें नहीं मिलेंगे तो हमें जो हमें बहुत जो बड़ी झील जो मिल जाए जिसमें चाह है, 10 वर्षा ना हो तो इस भी लोक का तो कुछ नहीं है जल सूखा नहीं। भगत भाइयों। और वो- कितने वो गुरुजी ने बोले, प्राणियों को कहीं वो आए कहीं गए, फिर उनकी आस्था उस छोटे लेकिन जलाशय में क्या हुआ? जैसे रह जाती है। रावण जैसा इतना शक्तिशाली, Understood है ये। उन्होंने भी आप आसानी से देखो, समझ सकते हो। परमाणु भगत भाइयों, छोटे कोई नहीं रहनी। जलाशय से हम जितने लाभ प्राप्त करते, वो लाभ बुरा नहीं था, लेकिन तो वो भगत भाइयों, sufficient नहीं था, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक वो पर्याप्त नहीं था। अवश्य पढ़ें, सच्चाई अब जाने, वो इतना बड़ा जागरूक जलाशय होएं, हो गया। ऐसे कसाईयों ऐसे अपराधियों के शरण में पीछे हम जाकर रहेंगे, जिसके सहारे हम बैठेंगे कुछ भी जाके, उसमें 10 वर्ष भी कम नहीं बचा होगा भगत हो, भाइयों। तो भी उसका जल समाप्त नहीं होता, तो छोटे जलाशय में कौन रहेगा? भक्ति का सौदागर का संदेश पुस्तक भगत भाइयों। जब मैं उठाकर अपने सारे बाल बच्चों भक्ति को का सौदागर वहाँ संदेश, बैठे जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। प्रिय भक्तों, आज के लगभग 5000 वर्ष पहले कोई भी धर्म या अन्य संप्रदाय नहीं था, न हिंदू न मुस्लिम न सिख और न ईसाई थे, केवल मानव धर्म था। सभी का एक ही मानव धर्म था और है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे मतभेद हो गया, तथा कारण सिर्फ यही रहा कि धार्मिक कुल गुरुओं द्वारा शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई को दरिया समुद्र दबा दिया गया। कारण चाहे स्वार्थ हो या ऊपरी दिखावा, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक मानव धर्म के 4 धर्म और अन्य अन्य संप्रदाय बन चुकी है, जिसके कारण आपस में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। सभी का प्रभु भगवान राम, अल्लाह, रब, गॉड, खुदा, परमेश्वर एक ही है। ये भाषा विभिन्न पर्यायवाची शब्द है। सभी मानते हैं कि सबका मालिक
एक है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग धर्म संप्रदाय क्यों? भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व भगत भाई आप लोग पढ़नी चाहिए। इनके फर्जी पुस्तक कुछ भी कम का नहीं है भगत भाइयों। ये है गुरुजी ने लिखी पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक। कबीर सागर सलार्थ भी है, यही है, लेकिन इन गद्दारों ने छपाई हुई मिलावट करके 598 पेज पढ़ेंगे तो हनुमान के शंकर जी की महिमा बताने वाला एक वो तो समझो कूप है। पुच्छर को गधे के लिंग से जोड़ दिया भगत भाइयों। अंधा श्रद्धा भक्ति खतरा है जान में बकायदा है, कैसा अभद्र है। उस कुएं से मिलने वाला तो गुरुजी ने लिखी है या नहीं लिखी, इस पुस्तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा भगत भाई। 70 पे तो उसकी नीचे एक पढ़ना चाहिए, दो भाग है मेरे पास, दोनों भाग है भगत भाइयों। पीडीएफ भगत भाई देते हैं, पीडीएफ को कर लें। प्रमाण है भगत भाइयों, जागरूक होना है। और एक 3 पे चोरे में पहुंचा दिया नीचे। तो ये लोग ज्ञान सुनकर भी किसी पुण्यात्मा को दुखी देकर वो गुरु जो होते हैं क्या कर दिए भगत भाइयों। देखो ये प्रमाण है, होते हैं जिसके वो साधक हैं, जो सतगुरु से मुझे मिले थे उनका तथा पुरुष सत्य पुरुष का एक जैसा शरीर है, अर्थात परमात्मा नराकार अर्थात तथा जो किसी में जुलाहा कबीर नाम से प्रसिद्ध है वही स्वयं सत्य पुरुष साहिब है। ऐसा सतगुरु बिना सत्य भक्ति का तीर प्रसिद्ध है नहीं लगता, अर्थात जन्म मरण सत्य साधना रूपी शास्त्र में नाश किया जा सकता है, जो सतगुरु प्रदान कर सकता है। और सतगुरु को जेल में रख दिया इन लोगों ने, इनका सही होनी। सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सतगुरु बिना ना छूटे न खानी। देखो पढ़ते हैं सत कबीर सलात, सतगुरु भक्ति कराकर मुक्ति प्रदान करते हैं, वे भक्ति तथा मुक्ति के दाता हैं। सतगुरु के बिना चार खानी अखंड अंडज, सतगुरु बिना चार खानी अंडज जेरज उद्वज श्वेतज, ये चार खानी इनमें जन्म मरण होता है, क्या यह चक्र नहीं छोड़ता। अंडज जो प्राणी अंडे से उत्पन्न होता है, जैसे पंछी इसको अंडज खानी कहते हैं। जेरज जो जेर से उत्पन्न होते हैं, जैसे मानव तथा पशु। उद्वज जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, जैसे गंदे पानी में कीड़े ना, सही मंत्र बहुत से भाई सतगुरु रूप में आते हैं, जैसे होते हैं, जैसे गेहूं में सरसी ढोरा तथा किसी पदार्थ के खट्टा होने के पर उसमें कीड़े उत्पन्न होना उद्भिज खानी है। जैसे कोई भी फल फूल में कीड़े निकल जाते हैं, लीला के अंतर्गत हर एक चीज सड़ जाता है, तो उसमें उनमें से एक दादू तो भाइयों आदरणीय उद्वज श्वेता जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे मानव शरीर में जुया जुमरा बोलते हैं, जो बड़े बड़े और भी कीड़े वगैरह शरीर या पशु शरीर में ढेर जूम चिचड़ आदि श्वेतज खानी कहलाती है। इस प्रकार चार खानी से जीव उत्पन्न होते हैं, जो कुल 84 लाख प्रकार की योनि अर्थात शरीर के जीव धारण करते हैं और जन्मते मरते हैं। चार खानी संकट सदगुरु बिना नहीं समाप्त हो सकता। भाइयों मार्ग बिना चलन है तेरा, सदगुरु मिटे तिमर अंधेरा। और सदगुरु मिलकर भी इनको तिमर अंधेरा मिटा नहीं, बरौला घटना घटाई। परमाणे भगत भाइयों, गरीब घरमा गरीब ब्रह्म बिना नहीं होता है, सदगुरु शरणालीन सुबर सोई जानिए सबसे ती अधीन। भाइयों हरिदास जी ने कहा है कि जो सदगुरु के शरण में आ जाता है वह ब्रह्मा परमात्मा जैसे गुण युक्त हो जाता है, परंतु सुभर अच्छी भक्ति से भरपूर वही है जो अहंकार नहीं करता, अर्थात सबके साथ आधीन भाव से रहता है। भगत भाइयों विचार करें, सदगुरु जो चाहे सो करे 14 कोटि, दूध जुग डरई भूत भूत सब डरई चित्रगुप्त के कागज भरई। तो भगत भाइयों ये प्रमाण आ चुका है, यहाँ आधीन भाव रखने को कह रहे हैं। अभी 2014 का बरौला घटना, ठीक है, हम ना समझे, हम दुष्ट जीव हैं, हम अज्ञानी है, लेकिन ये ज्ञानवान होकर गुरुजी के साथ 1997-98 जब भी से शुरू किए हुए सत्संग करने में, गुरुजी ने सत्संग किए, इन लोगों ने गुरुजी के पीछे चलते थे, लेकिन इन लोगों ने आधीनी भाव नहीं सीखे। इनको थोड़ा सा गुरुजी पर ऐसा कुकर्म करने टाइम में नहीं सोची,
अब कहते हैं जय ये कनक खुद बोलते हैं बेटा समाज में जनता का कि हो। कबीर भगवान का भक्ति करनी चाहिए। यदि सोने को कहीं टट्टी अरे में कबीर डाल के भगवान स्वयं आ जाते हैं तुम गद्दारों को उसकी भेटने के कीमत लिए। तो नहीं होता, सब तुम धर्म अपराधियों के की लिए निकाल कर धोकर बड़े बड़े महापुरुष और नहीं भेट सोनार के सके पास अब जाते ही पैसे दे हैं। देंगे, तुम भाई, अपराधी तेरी हत्यारे कीमत उन्हीं के इसी प्रकार हमने लाल जीव को बताया मारकर है, उन्हीं के नाम पर उसकी तुम पहचान जो आप धंधा कर सबसे रहे हो करवा रहे ये हैं। पूरा खुलासा हो चुका है। आपको भी बता रहे हैं कि ऐसा और होता है लाल, उन्हीं के उसके गुण ऐसे होते हैं। तो आपका जब समझ में आ जाएगी कि सचमुच ये लाल है तो आप भी उन्हीं गुरु बन के आए हैं। गुरु को ही आप लोगों ने ऐसा किया है भगत भाई। अपना पता है विचार कि करना चाहिए इन लोगों ने ये क्या ऐसा कीमत किया, है इसकी? दोष आरोप मड़ के लगा दिया। तो भगत भाइयों, श्री गुरु ब्रह्म बिना नहीं होता है, सदगुरु शरणालीन सुबर सोई जानी है सबसे ती अधीन। संत हरिदास जी ने कहा है कि जो सदगुरु की शरण में आ जाता है वह ब्रह्मा परमात्मा जैसे गुणों जैसे और जो इनकी युक्त हो जाता है। परंतु सुबर अच्छी भक्ति से भरपूर वही है जो अहंकार नहीं करता अर्थात सबके साथ आधीन भाव विक्रम काटे कट नहीं सकते, जाता है। निकल नहीं सकते। तो भगत भाइयों, हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी को अभद्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन अपराधियों को ये अपराधी है क्योंकि प्रमाण सिद्ध हो चुका है। 429 430 में संत रामपाल जी मर सजा काट रहे हैं। भगवान अगर इन लोगों ने अब भगवान का विधान तो सही ठीक है, ये लोग दोषी नहीं है, करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बोलते हैं हम निर्दोष हैं, बोलते हैं लेकिन हम कर्म ही गलत तो कर क्या रहे हैं, गुरुजी हम दोषी हैं? साधना कर रहे हैं, शास्त्र अगर हम लोग ऐसे बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, भगत भाई हम सब जितने भी बोल रहे हैं हम लोग दोषी है, तो ठीक है प्रमाण दो, उनसे कोई लाभ और हमारे और फिर कार्रवाई करो, कार्रवाई लिखा है कि समरस जो परमात्मा केस है, करो। परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, हम वो हमारे सजा भोगने के लिए तैयार हैं। और पाप का विनाश कर देगा। क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम भी कैसे करेगा इस उसकी ज्ञान विधि को बताई है। पाने के इस लिए, तरह गुरु की को मंत्र पाने के प्राप्त लिए हो। संत मिलन को चलियो तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे वही यज्ञ समान। उस का विनाश हो जाएगा। यज्ञ को प्राप्त करने के लिए घर से भी झगड़ा करके घर को छोड़ के भी जाने के लिए निकले थे, पाप कर्मों के हैं वो निकल जाएंगे। लेकिन तुम जैसे अपराधियों के कारण आज माँ जी विष्णु जी की बाधा, तुम गद्दार है, तुम गद्दार लोग हो, हम नहीं। जो सच्चाई बोलने वाला वो कभी भी बाधक नहीं बनते, नहीं होते, क्योंकि हमें सच्चाई मालूम हो गया। निवारण नहीं करवा सकते। हमारे प्रारब्ध में आने वाली स्वयं विचार करो, ये बढ़ना है, ये घटना नहीं है। और नीचे पहुंच गए हम। ये भगत भाई जागना ही जागना है। कोई थोड़ा सा पीछे समझ आएगा, किसी को पहले आ गई, जैसे हमें भी पीछे समझ आ गई थी। कहाँ पहुंचा दिए जो भगत भाई पुराने भगत भाई, इसमें सीनियर जूनियर तो नहीं होता है। मोक्ष करा के आओ। तो भगत भाइयों, उसे दिन कर दिया हमने, जैसा मोक्ष का पता था, सच्चाई को मोक्ष था हमने हाथों कर समस्त दिया। स्वीकारना चाहिए। और फिर क्या और करेगा? भगत ईसाई पुण्य लोग भगत भाई, सोना इनके करके नाम गंगा पर, माता गुरु जी के सोना नाम पर जो वही कर दिया था हमने। उधर जाकर 10वां अंश पाठ प्रकार इतना बड़ी बड़ी पहले कराना था जब वो खर्च जीवित करते हैं, नहीं करनी चाहिए, अब मरने के बाद मोक्ष नहीं देनी चाहिए। अरे पाठ प्रकाश तो कराते हो, इन मूर्खों ने झूठ बोला के कैसे भी भ्रमित करके पाठ प्रकाश के नाम में पैसा ऐंठते हैं, और उसमें तो चावल आटा गेहूं नाना तरह का मांगते हैं ये लोग। नहीं देनी चाहिए, ये मांगते हैं लेकिन नहीं दिखाते कि हम मांगते हैं बोल के, मोक्ष और गति होगी। क्योंकि गति के लिए अंगा लगेगा पूरा। मांगने का मतलब ये थोड़ी ना है कि ये थाल दो बोल के। ये धंधा चलाने गुरु जी को साइड करके ये मंगत राम है। अनुपासना त्यागनी पड़ेगी, और जो हमारे सदग्रंथ पर लिखा है वही पूजा हमने करनी पड़ेगी। मंगती तब हमारी गति होगी। भगत भाइयों, वैसे तो हंगा क्यों लगेगा, क्योंकि हमने ये जो और साधनाएं बंदी छोड़ जी संग्रह को कर- परमात्मा को ऐसे करके बताती है। नहीं प्रमाणित ये होते, तो इसलिए इन पाखंडियों का खुलासा करो भगत भाइयों, आपको ये पता चलेगा और ये इनके काम डले इन डोले। मंगतों को इनके पीछे तो उस- इनके ये 10वां अंश देने की आपको कोई दिखाने जरूरत के नहीं लिए भगत भाइयों। समझाने अपने के गुरु को लिए फंसा रहे हो, लाल है, ये कौड़ी है। एक गद्दारों को ये पैसा सरकार देकर बनाने के लिए सत्संग हैं? किए जा रहे हैं, प्रमाण दिखाए जा रहे हैं सदग्रंथों के। पैसा से चल रहे हैं। मनो महेंद्र भगोड़ा 2006 से दो अक्षर की बात थी, जो तुम्हारे अंदर ये अज्ञान ना भरा फरार घोषित है, नाम देते उसको दास। पकड़ के भी पुलिस ने अपने और अब पैर तले रखी हुई थी। बंतक कुछ दिन तो पैसा खिला के छूट गया, लेकिन भगत भाइयों के कर नहीं पैसे के सकते। बल पर। जब तक आपके हृदय ये में ठोक ठोक कर नहीं भर दिया जाएगा कि सचमुच ये भगवान है और ये साधना है, हमें तो घुट घुट के भर चुके हैं इससे मोक्ष होगा। गुरु जी के सत्संग सुन के, करने का भक्ति क्योंकि हमें उतना ज्ञान की जरूरत नहीं है। सत्य को न हम कोई कथा बात सके, न हम कोई
हमें ज्ञान की जरूरत है। हमें ये मालूम हो गया कि भक्ति करना है तो गुरु चाहिए, बस इतना समझ आ रही है और हमें समझने की जरूरत नहीं है भगत भाइयों। अब हमें पता है लालच मत बिकोगे। गुरुजी सत्संग में बोले जहाँ आशा होई तहाँ बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहाँ आस करोगे और मैनेजमेंट के नाम से आस करोगे भगत भाइयों, इसी मरने के बाद भी इनके घर में चूहे बिल्ली नाना तरीका कुत्ता गधा बैल बन के क्या क्या बन के ना भाई, भगवान का विधान है, काल भगवान का नियम है। तो ऐसे अपराधियों के आस क्यों करना? क्या ये बड़े ठेकेदार हैं जो हमें इनके बगैर गुरु नहीं मिलेंगे? अरे भगवान का मार्ग तो अलग ही है। घर में बैठो, सत्संग सुनो, पुस्तक पढ़ो। अगर आपका हृदय में पल पल पुकारोगे तो लाजिम आएंगे, वो दया करेंगे परमात्मा। दृढ़ निश्चय बना लो भगत भाइयों। और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए सभी भगत भाई पुण्यात्माएं। और इनसे सभी केसों का जजमेंट फाइल भी मांगनी चाहिए। सत साहिब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब सभी पुण्य भक्तात्माओं को सत साहिब जय। बंदी छोड़ की अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। सत साहिब